जोहार साथियों, आर्य सक्सेस मंत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड समान ज्ञान का जो ये सेट है, यह सेट 7 है। इससे पहले हम लोग सेट 6 तक का पढ़ चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ये जो सेट है, प्रत्येक सेट MCQ टाइप का, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से कोई एक ऑप्शन सही रहेगा। प्रत्येक सेट में टॉप 20 क्वेश्चन रहती है, तो इसमें आपका कितना सही होता है, इससे आपका पढ़ाई का आपका अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपकी पढ़ाई किस स्तर की है। और यह जो सेशन है, ये JSSC, CGL, झारखंड दरोगा, झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही और लैब असिस्टेंट और आगामी झारखंड के जितने भी एग्जाम हैं, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसलिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि किस क्रांतिकारी ने 13 जनवरी 1784 ईस्वी को अंग्रेज पुलिस अधिकारी ऑगस्टल क्लीवलैंड को तीर मारकर गिराया था, ठीक, हत्या कर दिया था। तो ऑप्शन दिया हुआ है तिलका मांझी, तेलंगा खड़िया, गया मुंडा, दानका मुंडा, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा, यानी 1784 में, तो यानी तिलका मांझी ने ही क्या किया था कि तीर मारकर क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी, यानी ए नंबर आंसर होगा। इसके बारे में जानते हैं तिलका मांझी को। तिलका मांझी का जो जन्म हुआ है ना, वो 11 फरवरी 1750 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। कहाँ? सुल्तानगंज, जो कि अब बिहार में है, ठीक, हुआ था। और इसकी मृत्यु जो है ना 13 जनवरी 1750 ईस्वी को हुआ था, ठीक। 1784 ईस्वी में क्या होता है, अंग्रेजों के खिलाफ पहला सशस्त्र विद्रोह इसी ने लड़ाई लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक, 1784 ईस्वी में। और यह जो विद्रोह शुरुआत का होता है संथाल में, संथाल परगना जिसको बोलते हो, संथाल में ही स्टार्ट हुआ, ठीक। बाबा तिलका मांझी ने ऑगस्टल क्लीवलैंड ब्रिटिश, जो कि ब्रिटिश कमिश्नर था, उसको गुलेल मारकर हमला किया था, और जिस मतलब कि उसकी यानी हत्या हो गई थी, यानी मार दिया था उसको गिरा के। अंग्रेज़ों ने उसमें क्या हुआ कि जिसके बाद कि अंग्रेज़ों ने टीलापुर जंगल घेर लिया, और जहाँ पे वह काम करते यानी तिलका मांझी रहते थे, और उन्हें और उनके लोगों को कई हफ्तों तक रोक के रखा उसी जंगल में, यानी बाहर निकलने नहीं दिया। और 1785 ईस्वी में क्या हुआ, जब वह पकड़ा गया, यानी तिलका मांझी जब पकड़ा गया, तो उसे घोड़े की पूँछें बांध कर उसको बिहार राज्य के भागलपुर में कलेक्टर के आवास तक घसीटा गया, ठीक। और छत विछत शरीर, अब सोचो कि घसीटेगा तो उससे क्या होगा, उसका छत विछत शरीर था, उसको बरगद के पेड़ पर लटका दिया गया। और आज भी वहीं पर उसकी भी प्रतिमा अभी भी स्थापित है, और भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम इसी के नाम पर, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, रखा गया है, ठीक। इतना सब चीज़ इसके बारे में याद रखना है, तिलका मांझी के बारे में, ठीक। तो अगला हम लोग प्रश्न पर आते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन दे दिया है कार्तिक उरांव, सुखदेव महतो, बगुन सुब्रई, ठीक, और उसका शिबू सोरेन, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, जो है इसी का दूसरा नाम अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967, ठीक। इसका संस्थापक था बागुन सुमरई, ठीक, सागुन रई यानी बागुन, यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, बी। तीसरा प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि अखिल भारतीय आदिवासी, ध्यान देना क्वेश्चन पे ध्यान देना, कि अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968, इस बार आदिवासी विकास परिषद 1968 के संस्थापक स्थापना किसने की थी। ऑप्शन दे दिया है शिबू सोरेन, गया मुंडा, कार्तिक उरांव, जुएल लकड़ा, ठीक। तो इसकी स्थापना रियल में हुआ था 6 मार्च 1968 को। 6 मार्च 1968 को अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 की स्थापना हुई थी, ठीक। तो किसने किया था, तो सी नंबर आंसर कार्तिक उरांव ने, यानी कार्तिक उरांव ने इसकी स्थापना की थी, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968। चौथा प्रश्न पर हम लोग आते हैं। चौथा प्रश्न बोल रहा है कि हुल झारखंड पार्टी, इसी का दूसरा नाम है क्रांतिकारी झारखंड पार्टी 1969, यानी इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। कभी कभी ईस्वी पूछ देता है कि हुल झारखंड पार्टी की स्थापना किसने किया था। तो ये सारा जो पार्टी जो दिख रहा है, हुल झारखंड पार्टी, ये सब जितने भी है, ये झारखंड पार्टी से ही अलग अलग होकर ये बनाते हैं, टूट कर ये सब अलग अलग पार्टी बनाता है। इसका संस्थापक बोल रहा है कि कौन था। ऑप्शन में दे बगुन सुमरई, कार्तिक उरांव, कामिल बुल्के, उसके जस्टिन रिचर्ड। तो हुल झारखंड पार्टी 1969 में जो इसकी स्थापना हुई थी, जस्टिन रिचर्ड, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा, जस्टिन रिचर्ड ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न लेते हैं कि मुंडा विद्रोह पर आधारित अरण्य अधिकार उपन्यास बोल रहा है कि किस भाषा में रचित है। मुंडा विद्रोह पर है, ठीक, अरण्य अधिकार। तो क्वेश्चन का अरण्य अधिकार उपन्यास किस विद्रोह पर आधारित है, तो मुंडा विद्रोह, ठीक। अब भाषा पूछ रहा है, तो ओडिया भाषा, ऑप्शन दिया है बांग्ला भाषा, संथाली भाषा, कुडुख भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, वो बांग्ला भाषा। बांग्ला भाषा में अरण्य अधिकार उपन्यास लिखा गया है, ठीक। अगला प्रश्न पर हम लोग आते हैं। छठा प्रश्न बोल रहा है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी पर राष्ट्रपति KR नारायण ने किस तिथि को हस्ताक्षर किया। तो सबसे पहले तो उस समय राष्ट्रपति कौन था, तो KR नारायण। अब बोल रहा है कि किस तिथि को हस्ताक्षर हुआ था। ऑप्शन में दे दिया है 26 जनवरी, 14 सितंबर, 25 अगस्त, 8 जून। तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी जो है वो 25 अगस्त को इसमें क्या किया था, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया था।
पुनर्गठन विधेयक पर। ठीक, तो इस सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा 25 अगस्त। 7वां प्रश्न लेते हैं, इसको गुफा बोल रहा है कि कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इसको गुफा कहाँ स्थित है। ऑप्शन में दे दिया हजारीबाग, रामगढ़, गुमला, पलामू। तो इसको गुफा जो है वो हजारीबाग में, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा इसको गुफा हजारीबाग में। 8वां प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। 8वां, फर्गुसन को बोल रहा है कि सिंहभूम पर आक्रमण करने का काम किस वर्ष सौंपा गया था। ऑप्शन में दे दिया 1761, 1765, 1763, 1767। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताना है। तो फर्गुसन को जो है ना सिंहभूम पर आक्रमण करने का काम जो सौंपा गया था, तो ये 1767 ईस्वी में, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा, 1767 में सौंपा गया था। 9वां प्रश्न पर हम लोग आते हैं कि राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कितने हवाई अड्डे हैं। ऑप्शन में दे दिया 2, 1, 3, एक भी नहीं। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का 2 हवाई अड्डा कहाँ कहाँ है। एक रांची में है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दूसरा है देवघर, जो कि अभी हाल फिलहाल में ही चालू हुआ है, तो देवघर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ठीक, तो कहाँ कहाँ है, रांची में और देवघर में। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर 2। राज्य में, झारखंड राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2 हवाई अड्डा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 10वां प्रश्न बोल रहा है कि आदिवासी महासभा द्वारा झारखंड में गैर जनजातीय लोगों को अपने साथ लाने के लिए किस पार्टी का गठन किया गया था। आदिवासी महासभा द्वारा बोल रहा है कि आदिवासी महासभा का स्थापना 1938 में हुआ था। ठीक, तो बोल रहा है कि यानी इसका स्थापना 1938 में और थियोडोर सूर्य ने किया था, लेकिन वो इसका फिर यानी अध्यक्ष इसको जो 1939 में किसको बना दिया था, जयपाल सिंह मुंडा को। ठीक, तो यही आदिवासी महासभा बाद में बोल रहा है कि यानी झारखंड में गैर जनजाति, पहले इसमें सिर्फ आदिवासी लोग ही जुड़े रहते थे। ठीक, लेकिन बाद में क्या किया कि झारखंड में गैर जनजातीय लोगों को अपने साथ लाने के लिए किस पार्टी का गठन किया, यानी इसी को मर्ज करके एक अलग पार्टी का गठन किया। तक वही ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा होगा। ऑप्शन दे दिया जनजातीय पार्टी, बिरसा दल, झारखंड पार्टी, एकता पार्टी। ठीक, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, झारखंड पार्टी का गठन किया था। झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था, 1950 ईस्वी को हुआ था। इसका यानी ये चुनाव चिन्ह क्या था, मुर्गा छाप। ठीक, जयपाल सिंह मुंडा ने इसके संस्थापक कौन था, जयपाल सिंह मुंडा। इतना सब पॉइंट्स याद रखना है इसके बारे में। अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं। 11वां प्रश्न है कि रांची के निकट स्थित हुंडू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। तो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है। ठीक, अगर गूगल में देखेंगे तो गूगल में दिया हुआ है 98 मीटर दिया हुआ है। ठीक, लेकिन बुक में अगर देखा जाएगा तो बुक में अलग अलग बुक में इसका यानी अगर मीटर में दिया रहेगा तो 75 मीटर। ठीक, अगर फीट में दिया रहेगा तो या तो 246 फीट या नहीं तो 243। तो ये लेकिन रियल में होगा 246 फीट, कभी कोनो पितल में 243, यानी इसी के आसपास याद रखना है। फीट में अगर दिया रहेगा 246 फीट के आसपास। ठीक, मीटर में 75 मीटर किताब में दिया हुआ, लेकिन गूगल में 98 मीटर दिया हुआ है कि ऊंचाई हुंडू जलप्रपात की। तो किताब को बुक को लेके चलेंगे तो 75 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगा। हुंडू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, 75 मीटर। अगले प्रश्न पर आते हैं। 12वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। ऑप्शन में जमशेदपुर, बोकारो, रांची, धनबाद। तो आंसर ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा जमशेदपुर, यानी राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में स्थित है। ठीक, अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 13वां प्रश्न बोला कि भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे। ऑप्शन में दे दिया है सुखदेव सिंह, रामाधीर सिंह, गंगा नारायण सिंह, अर्जुन सिंह। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताना है। तो भूमिज विद्रोह को ही जो है ना गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। भूमिज विद्रोह का ही दूसरा नाम है गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। ठीक ना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है गंगा नारायण का हंगामा किस विद्रोह को कहा जाता है, तो भूमिज विद्रोह। ठीक, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर गंगा नारायण सिंह। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था, गंगा नारायण सिंह। 14वां प्रश्न पर आते हैं कि विंध्या जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। विंध्या जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में दे दिया है पोन, मौजा, डाली कटारी, कुबेर। एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार एग्जाम में आ चुका है ये। विंध्या जनजाति में वधु मूल्य को डाली कटारी कहा जाता है, डाली कटारी। तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा डाली कटारी। अगला प्रश्न पर आते हैं। ग्राम भागीरथी योजना
यानी बोल रहा है कि ग्राम भागीरथी योजना का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑप्शन दे दिया है सिंचाई, पेयजल, नहर विकास, नदी सफाई। तो ग्राम भागीरथी योजना इसका बोल रहे संबंध सिंचाई से, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा, सिंचाई से संबंध है इसका। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि बिरजिया के 2 उपभाग कौन कौन से हैं। ऑप्शन में दूध बिरजिया, पहाड़ी बिरजिया और रस एवं पहाड़ी बिरजिया, दूध बिरजिया और रस बिरजिया, दूध और मैदानी बिरजिया। ठीक, तो बिरजिया के 2 उपभाग जो है वो दूध बिरजिया और रस बिरजिया है, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। सी नंबर आंसर हो जाएगा, दूध बिरजिया और रस बिरजिया, यानी बिरजिया का 2 उपभाग यही दोनों है। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 17वां प्रश्न कि बिरहोर जनजाति की बस्ती को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में दोन दिया हुआ है, दीपा, पाट, टंडा। ठीक, तो बिरहोर जनजाति में बस्ती को टंडा कहा जाता है। ठीक ना, डी नंबर आंसर हो जाएगा टंडा। बिरहोर जनजाति में बस्ती को टंडा कहा जाता है। अगले प्रश्न पर आता है 18वां प्रश्न कि बिरहोर जनजाति के 2 उपवर्ग कौन कौन से हैं। बिरहोर जनजाति में 2 उपवर्ग कौन कौन से हैं। उथलू और थानिया, दूध और पहाड़ी, पहाड़ी और मैदानी, और जांगी और पहाड़ी। ठीक, तो बिरहोर जनजाति में 2 उपभाग जो उथलू और थानिया है, थानिया, उथलू और थानिया, यानी ए नंबर आंसर हो जाएगा। बिरहोर जनजाति एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये सब याद रख लेना है जनजाति से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं। 19वां प्रश्न पर आते हैं। बिरहोर जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है। ऊपर ऑप्शन में दे दिया है डोंग, लागरी और मुतकर। ठीक, तो यानी उसके बाद डी नंबर ऑप्शन दे ए बी सी तीनों। तो बिरहोर जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है ये तीनों है। ठीक, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा, ए बी सी तीनों, डोंग, लागरी, मुतकर, ये जो है बिरहोर जनजाति का प्रमुख नृत्य है। 20वां और अंतिम प्रश्न इस सेट का देखते हैं। बैगा जनजाति किस पशु, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो इसका याद रखने का तरीका भी बताएंगे कि बैगा जनजाति में किस पशु को पवित्र मानती है। ठीक, तो घोड़ा, हाथी, बाघ, गाय। तो बैगा जनजाति में बौ से बैगा, बौ से बाघ, बैगा और बाघ। तो बाघ, बौ से बैगा, बौ से बाघ, यानी बैगा जनजाति में बाघ को पवित्र पशु माना जाता है, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा बाघ। ये था टॉप 20 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर से नए सेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्रा का हर एक वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।